Hello students, I am back with the part 3 of Unit 1 Nature and Significance of Management। अब तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, यू कैन चेक दीज वीडियोस, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द पार्ट 3। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे बेटा, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एम को अचीव करना। देन सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट एक सोसाइटी में वर्क करता है, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेता है और सोसाइटी में ही गुड्स एंड सर्विसेज अपनी सेल करता है। विदाउट सोसाइटी इट कैन नॉट ऑपरेट। तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी बनती है, जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी इंडिविजुअल्स जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। अब हम इन तीनों को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज सर्वाइवल, पहले तो वो इंश्योर करे कि वो सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। देन प्रॉफिट अर्निंग, उसके बाद वो ये इंश्योर करे कि वो इनफ प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉन्टीन्यूसली लॉसेस में जा रही है तो उसको एक ना एक दिन शट डाउन होना ही पड़ेगा। तो कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये इंश्योर करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। और जब प्रॉफिट्स इनफ जनरेट होने लगे तो थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है कि मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इन तीनों का मतलब क्या है? फर्स्ट इज सर्वाइवल। इट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, मार्केट में आऊँ और मार्केट में ऑपरेट करना स्टार्ट करूँ, तो फिर मैं ये इंश्योर करूँगी एटलीस्ट मैं इतना अर्न कर रही हूँ, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि आई एम एबल टू सर्वाइव इन दी इकोनॉमी, आई एम एबल टू सर्वाइव इन दी मार्केट। तो मार्केट में सर्वाइवल बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू सर्वाइव, मैनेजमेंट को स्ट्राइव करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज़, ऑन नहीं है ये, दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ अर्न, मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज़, उसे इनफ रेवेन्यूज़ जनरेट करने चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर पाए। सेकेंड, आफ्टर इंश्योरिंग सर्वाइवल, अब मैनेजमेंट एम करेगा कि मैं इनफ प्रॉफिट्स जनरेट करूं ताकि उसकी कॉस्ट कवर हो पाए, जितने भी प्रॉफिट्स को एसेंशियल है कॉस्ट कवर करने के लिए और रिस्क कवर करने के लिए। मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि जब वो सर्वाइवल इंश्योर कर चुका है, हाँ अब मेरा बिजनेस एक ऐसे स्केल पे है कि नाउ आई एम एबल टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर मार्केट या पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट, तो अब मेरे पास इनफ प्रॉफिट्स होने चाहिए कि मेरी जितनी भी कॉस्ट है वो जनरेट हो जाए एंड जो भी मैं रिस्क ले रहा हूँ वो भी मेरा कवर हो जाए। विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट आपको होता है बिजनेस में, ये बिजनेस का बेसिक रूल है। तो रिस्क को कवर करना भी प्रॉफिट का काम है, इतना प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए। प्रॉफिट एक इंसेंटिव है टू कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशंस, सक्सेसफुल ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए प्रॉफिट्स होने ज़रूरी हैं। लास्टली ग्रोथ, ग्रोथ इज़ नेसेसरी टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बने रहने के लिए ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। आपने एक स्केल से स्टार्ट किया था, आप स्केल अप नहीं करोगे, स्केल नहीं करोगे अपने बिजनेस को तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी और लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो एवरी बिजनेस एम्स एट स्केलिंग अप, वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहता है। अगर वो पहले सिर्फ दिल्ली में ऑपरेट करता था तो वो चाहेगा कि अब मैं दिल्ली के नियर बाय रीजन्स में भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दूं, सेल करना स्टार्ट कर दूं। फिर जब एनसीआर कवर कर लेगा तो वो सोचेगा अब मैं और स्टेट्स में भी अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दूं, अपने गुड्स सेल करना स्टार्ट कर दूं, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी शुरू कर दूं। अगर आपका एम ग्रोथ नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। यही सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो मेज़र करती हैं ग्रोथ की कि आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। और इन तीनों को अचीव करना ही मैनेजमेंट का काम है, टू अचीव ऑल इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बोला मैनेजमेंट एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है, उस सोसाइटी से अपने इनपुट्स लेता है, देन
उनसे फाइनल गुड्स बना के उन आउटपुट्स को क्या करता है, सोसाइटी में ही सेल करता है। तो मैनेजमेंट, सोसाइटी इनपुट का सोर्स भी है एंड आउटपुट के लिए एक मार्केट भी सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को। तो क्योंकि सोसाइटी में ही ऑपरेट कर रहा है मैनेजमेंट, सोसाइटी के इनपुट्स यूज़ कर रहा है, मार्केट में भी सेल कर रहा है जो मार्केट सोसाइटी ने ही दी है, तो मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाते हैं टुवर्ड्स ए सोसाइटी। यही हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक कॉर्पोरेट कंटेक्स्ट में बात करते हैं, कंपनी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो वो हमारी बन जाती है CSR। CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, कैसे फुलफिल करते हैं, बाय यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करें, कोई ऐसे मेथड्स यूज़ ना करें या मिनिमाइज़ कर दें ऐसे मेथड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बाय जनरेटिंग इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, चाहे वो विमेन है, चाहे वो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, चाहे अनस्किल्ड लेबर है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ टू देयर एम्प्लॉयज़, प्रोवाइडिंग हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सेफ कीपिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन वट एवर वे पॉसिबल। ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के जो हमें अचीव करने चाहिए एज अ गुड मैनेजमेंट, तभी हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो पाएगी। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एवरीवन जॉइन्स देयर organization for their personal benefit or for their personal objectives. So satisfied diverse needs of employees, एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू सेटिस्फाई डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। हर एम्प्लॉय की अलग अलग नीड्स हैं, उन सबको सेटिस्फाई करना। बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना, बेसिक सैलरी प्रोवाइड करना, जो आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा है सैलरी का उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। एंड फैसिलिटीज़, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना। बाय फुलफिलिंग सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल नीड्स तो होती ही हैं लेकिन एम्प्लॉयज़ की कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं ताकि उसे लगे कि वो मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो मैनेजमेंट में सिर्फ पैसे अर्न करने नहीं आ रहा है, एक रेपुटेशन भी वो अर्न कर रहा है। वो नीड्स जो हैं सोशल नीड्स वो भी एम्प्लॉयज़ की फुलफिल करे मैनेजमेंट। उनको पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दे एंड हारमनी यानी कि पीस मेंटेन करे बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऐसा ना हो कि सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके नेग्लेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में हारमनी मेंटेन होनी चाहिए। जैसा एक कोटेशन आपके लिए पढ़ती हूँ, इफ़ यू डोंट क्रिएट अ ग्रेट रिवॉर्डिंग प्लेस फॉर पीपल टू वर्क, अगर आप लोगों के लिए ग्रेट रिवॉर्डिंग प्लेस क्रिएट नहीं करोगे, दे वोंट डू ग्रेट वर्क, तो वो अच्छा काम नहीं करेंगे। अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे वर्कर्स को, वर्कर्स अच्छा काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मैनेजमेंट के 3 गोल्स हमने पढ़े, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर. If you are having any doubt, you can ask me in comments. Now moving forward to our next topic, which is levels of management. मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, उन पे जाने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग काम करते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब इन तीनों का काम कुछ ऐसा है कि मिस्टर ए बी को ऑर्डर्स देता है एंड बी सी को ऑर्डर्स देता है। सी बी को रिपोर्ट करता है कितना काम हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें, एंड बी ए को रिपोर्ट करता है। तो आप जिससे ऑर्डर लेते हो वो आपका क्या हो जाता है, सुपीरियर, और जिसको ऑर्डर देते हो वो आपका क्या हो जाता है, सब ऑर्डिनेट। इससे बनता है आपका सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्लियर है, ए बी का सुपीरियर है एंड बी सी का सुपीरियर है, सुपीरियर। सी बी का सबऑर्डिनेट है एंड बी ए का सबऑर्डिनेट है, यानी कि जूनियर है, सीनियर एंड जूनियर आप ये बोल सकते हो। तो हायरार्की में या इस चेन में टॉप लेवल पे आता है ए का जूनियर है बी और बी का जूनियर है सी। तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट हायरार्की एंड दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट में जब काम होता है तो ये एक चेन बन जाती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, किसको ऑर्डर्स देगा। इससे मैनेजमेंट हायरार्की डिसाइड होती है।
और ये जो मैनेजमेंट हायरार्की है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 लेवल्स में डिवाइडेड होती है। टॉप लेवल जिसमें आपके CEO आते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स आते हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये सब आते हैं। देन मिडिल लेवल जिसमें आपके मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ये सब आते हैं। एंड लास्टली लोअर लेवल मैनेजर जिसमें सुपीरियर, फॉरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, ये सब आते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है, इनके क्या रोल या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड क्या फंक्शंस होते हैं, हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी भी कंपनी के, हेड होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। जॉब इज़ स्ट्रेसफुल, इनकी जॉब स्ट्रेसफुल होती है, मोर वर्किंग आवर्स देने पड़ते हैं एंड ये ज़्यादा कमिटमेंट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ज़्यादा कमिटेड होते हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपका चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO एट्सेट्रा। जैसे एक मैनेजमेंट बहुत सारे या एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो इसने क्या किया, हर एक्टिविटी का एक डिपार्टमेंट बना दिया। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया एंड सो ऑन। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेन हेड है वो टॉप लेवल में जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है, चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोल सकते हैं या सेल्स प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर होगा। मार्केटिंग का जो हेड होगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, वो भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा, टॉप लेवल मैनेजर होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी थे ये सब के हेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, या सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे गोल्स हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के गोल्स के साथ मैच नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ मैच नहीं होते। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, कंपनी के सर्वाइवल के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करना, जिससे हमने बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और अगर आप अपने बिज़नेस में वो चेंजेस अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस फेल हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली हमें देखना है, एनालाइज करना है बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस का, उसके लिए भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ मूविंग ऑन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट acts as a link between top level and lower level managers। आपकी ये हायरार्की थी, दिस इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो मिडिल लेवल टॉप लेवल से बात करता है, ऑर्डर्स लेता है और कहाँ फॉरवर्ड कर देता है, लोअर लेवल को फॉरवर्ड कर देता है। लोअर लेवल की जो भी कंसर्न्स हैं उनसे सुनता है और टॉप लेवल को फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि ऑर्डर्स भी और जो भी कंसर्न्स हैं वो भी, ये काम मिडिल लेवल करता है एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर के सबॉर्डिनेट से जूनियर होते हैं एंड लोअर लेवल मैनेजर के सुपीरियर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन है? HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एंड फिनेंस मैनेजर। मैनेजर एंड हेड इज़ डिफरेंट। हेड इज़ जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, मैनेजर जो मैनेज कर रहा है। तो जो हेड्स थे डिपार्टमेंट्स के वो हमारे टॉप लेवल में गए थे, और जो हमारे मैनेजर्स हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर में आ रहे हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? कैरी आउट प्लान्स मेड बाय टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो भी प्लान्स बनाए हैं उनको कैरी आउट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन है? जो लोअर लेवल मैनेजर हैं वही फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोले जाते हैं। तो उनको टैकल करना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। इंटरप्रेट पॉलिसीज़ फ्रेम। जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको इंटरप्रेट करना, समझना, फिर इम्प्लीमेंट करना। कंट्रोल करना कि वो पॉलिसीज़ कंट्रोली सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इंश्योर सफिशिएंट वर्कफोर्स। हमारे पास वर्कफोर्स सफिशिएंटली है या नहीं, जितने लोग चाहिए काम करने के लिए उतने हैं या नहीं। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना। कोऑपरेट करना विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे फंक्शंस हैं टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के।
नाउ ऑपरेशन और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ये कौन होते हैं? जो आपकी हायरार्की थी वो कुछ ऐसी थी, हमने यहाँ पे वर्कर्स की तो बात ही नहीं की। ये भी मैनेजर्स हैं टॉप लेवल, ये भी मैनेजर्स हैं मिडिल लेवल, ये भी मैनेजर्स हैं एट लोअर लेवल। जो वर्कर्स हैं जो एक्चुअली प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो यहाँ आते हैं हायरार्की के सबसे नीचे या हायरार्की के बाहर, क्योंकि दीज वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ आर नॉट मैनेजर्स, दीज आर दी वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके अंडर होते हैं? ये होते हैं लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंडर। तो लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट टच में होते हैं एक्चुअल वर्क फोर्स के। क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। ये आपका जो क्वालिटी क्या है, वर्कमैनशिप की काम कैसा हो रहा है, आउटपुट की क्वालिटी क्या है, ये जो वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल वर्कर्स हैं, इनकी लॉयल्टी पे, इनके डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है। और ये किसके अंडर हैं? ये हैं बेटा लोअर मैनेजमेंट के अंडर। ठीक है, तो अब समझते हैं लोअर लेवल मैनेजर समझ में आ गया कौन है, किसके टच में है। अब समझते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये हायरार्की में सबसे लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल इन दी हायरार्की। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है। ये ऑर्डर्स लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स से, और ये लिंक का काम करते हैं बिटवीन वर्क फोर्स एंड मैनेजमेंट। जो एक्चुअल वर्क फोर्स है वो और मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स कितने एफर्ट्स दे रहा है, सही से एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं, ये ओवरसी करना। दे आर इन डायरेक्ट टच विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। दे पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को वो एक्चुअल वर्कफोर्स में पास ऑन करते हैं। इंश्योर क्वालिटी आउटपुट, मेंटेन मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्टेज एंड इंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इनकी सेफ्टी भी ऑर्गेनाइजेशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सेफ्टी इंश्योर करता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? So now we are done with the objectives of management and levels of management. Thank you. Now we will meet in the last part and fourth part of this chapter. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वीडियोज़ में, और आगे आप क्या चाहते हैं मैं किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।